हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और लाइक से हमें हौसला मिलता है बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाने का। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज का थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है पटियाला सलवार की कटिंग कर रहे हैं। और ये जो बीच में आपको सीधा पल्ला दिख रहा है ना, जो मैं जिसको फोल्ड कर रही हूँ, तो जब मैं इसको कटिंग कर रही थी तो मैंने बच्चे को दे रखा था वीडियो शूट करने के लिए। उसने बटन दबाना वो भूल गया था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो वो मैंने बीच के जो पल्ले होते हैं दो, मैंने उसको पहले ही कटिंग कर लिया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो उसके बाद जब वो हिला रहा था, मैंने उससे मांगा तो देखा हो ही नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा से उसको दिया। तो फिर मैं ये अब बीच की जो 4 कलियाँ होती हैं ना, उसको कट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए हम आप लोगों से बातें करते रहते हैं और अपनी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग भी दिखाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि मतलब कि हमें एक ना, जो हम हाउस वाइफ होती हैं ना, उनको बुटीक खोलने के लिए कम से कम कितनी सिलाई आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो डरती रहती हैं बुटीक खोलने से पहले। वो सोचती हैं, उनको डर लगता है कि ओपन करने के लिए बुटीक हमें कितना आना चाहिए सिलाई, तब भी हम ओपन करें, नहीं तो ना करें। तो खासकर ये वीडियो उन्हीं बहनों के लिए है जो अभी न्यू हैं और बुटीक खोलना चाहती हैं पर डर रही हैं कि कैसे खोलें, हमको तो इतना ही आता है सिलना। मतलब उनके मन में एक डाउट होता है ना कि हमें बुटीक ओपन करने के लिए बेसिक सिलाई आना ही काफ़ी होता है, या फिर जो है और ज़्यादा आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सिलाई में। तो सिस्टर लोग, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एकदम परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो पाता है किसी भी काम के लिए। क्योंकि ना, कोई भी काम हो उसमें ना सीखना ही होता है, सीखते जाओ वो बढ़ता ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बुटीक खोलना है तो आपको अगर बेसिक सिलाई आती है, जैसे सूट हो गया, सलवार हो गया, ब्लाउज हो गया, पेटीकोट हो गया, ये सब हो गए, अगर आपको आ रहा है तो आप अपना बुटीक ओपन कर सकते हो। और आप उस ओपन करने के बाद धीरे धीरे आप उसी में सीखते रहेंगे, अपना सिलते रहेंगे। जो कुछ नहीं भी आता है वो आप उसी में सीखते रहते हैं। पहले ओपन तो कीजिए, उसके बाद आप उसी में सीखते रहिए, सिलते रहिए। अगर आप इसी तरह से डरते रहेंगे ना कि हमको अभी इतना ही आता है, हम करें कि ना करें, तो आपका ऐसे टाइम बीतता चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब आप खोल लेंगे ना, तो आपको एक लगन रहेगी, मेहनत रहेगा, और आपको टाइम भी अच्छा खासा उसमें रहेगा कि हाँ, अभी हम खोल के बैठे हैं तो अगर सिलाई नहीं आ रही है तो हम अपना उसी में सीखते रहेंगे। अगर आप नहीं खोलेंगे, सोचते रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख कर, तो आपको टाइम भी नहीं निकल पाएगा सीखने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए। तो इससे अच्छा है आप स्टार्ट कर दीजिए, उसमें आप सीखते रहेंगे, आराम से आपका खर्चा भी निकलता रहेगा। और जो कुछ आपको नहीं आता है, जैसे डिज़ाइन वाले कपड़े अगर आपको नहीं आते हैं तो यूट्यूब से हेल्प लीजिए, वहाँ पर जाइए, अपना सीखते रहिए। धीरे धीरे ऐसे ना आप सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन आप अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना, अगर आपको बुटीक ओपन करना है तो आपको बस बेसिक सिलाई आनी चाहिए, बाकी तो सारा कुछ अपने आप ही आ जाता है। जितना ज़्यादा आप सिलते रहेंगे आपकी आदत हो जाएगी ना, तो सफाई भी आपके हाथों में आने लगेगी, और जो कुछ नहीं आ रहा है आपको वो भी आने लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैंने अपना बुटीक ओपन किया था ना, तो हमको भी ज़्यादा सिलाई कहाँ आती थी। जो है डिज़ाइन वाले तो हमको बिल्कुल भी नहीं आते थे। ब्लाउज़ पर डिज़ाइन डालना नहीं सीखा था हमने, बाजू पर भी नहीं सीखा था हमने। काफ़ी चीज़ें हैं, प्लाजो वगैरह जो हैं, ये सब हमने सीखा नहीं कभी भी। जब हम खोले थे तो हमको आता भी नहीं था। फिर जब ऐसे करते करते जब हमारे पास सिलने के लिए आने लगे ना कि हाँ, ये कपड़ा सिलना है, तो शुरू में मैंने भी 1-2 लोगों को वापस कर दिया था, ये बोलकर कि हमको नहीं आता है। लेकिन मैंने सोचा बाद में अपने मन में कि अगर हम ऐसे ही ग्राहकों को वापस करते रहेंगे तो चल चुका हमारा बुटीक। तो इसलिए हमने ना यूट्यूब का सहारा लिया। वहाँ पर हम जाते थे, जो चीज़ हमको नहीं आती थी, जैसे प्लाजो वगैरह हो गया, और जो है डिज़ाइन वाले कपड़े हो गए,
अस्तर वाले सूट वगैरह हो गए, ये सब हमने कभी नहीं सीखा, पहले कभी सिला भी नहीं था। वो तो हम अब जाके सीखे हैं, वो भी यूट्यूब की हेल्प से। तो जब हमारे पास कपड़े आने लगे ना किसी नए चीज़ के लिए कि आज हमारा ये सिल दो, तो फिर हमने जो है यूट्यूब पर सहारा लिया। वहाँ पे जाकर हमने देखा, एक दो बार देखा, सीखा, फिर उसको हमने अपने घर के कपड़ों पर मतलब ट्राई किया। जैसे घर में पड़ी होती है ना साड़ियाँ वगैरह, तो उस पर आप ट्राई कर लीजिए। मम्मी की साड़ियाँ हो गई, अपनी हो गई, तो पहली बार आप वहीं पर ट्राई कीजिए। और जब वहाँ पे बनने लगे तो आप जो है पहली बार अपने कपड़ों पर ट्राई कीजिए। जब वहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बन जाए तो फिर आप कस्टमर के कपड़ों पर ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके मतलब कस्टमर के कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। जब दो दो बार आप ना सिल चुके होंगे तो बिल्कुल आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ अब हम अच्छा बना लेते हैं, तो किसी और का भी सिल सकते हैं। तो किसी और का भी सिलने से पहले आप डरिए मत। आपको अगर कम आ रहा है तो आप पहले अपने पुराने कपड़ों पर ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही कस्टमर के कपड़ों पर ट्राई कीजिए। इससे बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने कटिंग कर ली थी सलवार की, तो मेरे पास एक ट्राउज़र और कुर्ती आई थी फिटिंग के लिए। तो मैंने सोचा पहले इसको कर लेती हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, और उन्होंने बोला था मेरे को ना शाम को ही चाहिए। तो मैं कहा पहले इसको करके रख देती हूँ साइड में, उसके बाद फिर सलवार को सिलूँगी। और तो देखिए, चाहे वो सिलाई का काम हो या कोई और काम हो, कोई भी हो, वो एकदम परफेक्ट नहीं होता है किसी भी काम में। आजकल तो देखिए फैशन का ज़माना है, नए नए तरह के डिज़ाइनर कपड़े निकल रहे हैं। तो क्या हर किसी को शुरू से ही आता है? कोई भी कितना भी बड़ा टेलर हो, जो नए नए डिज़ाइन चल रहे हैं सबको नहीं आता है। आने के बाद ही जब कोई भी डिज़ाइन ट्रेंड में चलने लगती है तो जितने भी टेलर लोग होते हैं, जो भी होता है, वो सब सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको पहले से ही आता रहता है, वो सीख लेते हैं क्योंकि उनको बेसिक सिलाई आती रहती है। तो उनको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार कोशिश कीजिए। बस जैसे हमने बताया ना, पहले पुराने कपड़ों पर ट्राई कीजिए। हम भी ऐसे ही करते हैं, इसलिए आपको भी बता रहे हैं कि जो चीज़ ट्रेंड में चलने लगती है ना, तो उसको सीख ही लेते हैं। और सीखना ही पड़ता है क्योंकि फैशन का ज़माना है, नहीं सीखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, तो सीखना ही पड़ता है। तो इस तरह से ना, और हाँ, इसके लिए ना सीखने के लिए भी मेहनत और जुनून होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि जो है आपका मन ही नहीं कर रहा है सीखने के लिए। कोई कोई होता है ना, जैसे कि अगर फैशन में क्या चल रहा है, अगर उसको किसी ने बोल दिया कि हमको भाई ये सिल कर दीजिए, तो वो पहले ही डर जाते हैं कि अरे भाई ये तो हमको आता ही नहीं। मेरी तरह जैसे मैं पहले किया करती थी, मैं मना कर देती थी। तो आपको मेरे की तरह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कस्टमर बोल रहा है कि ये वाला जो डिज़ाइन ट्रेंड में चल रही है, ये डिज़ाइन आप हमारे पर बना दीजिए, तो आप उनको ये मत बोलिए कि हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? आपको बेसिक सिलाई आती है और अच्छे से आती है, तो क्यों नहीं डिज़ाइन बना सकते हैं? आपको हेल्प चाहिए, यूट्यूब जिंदाबाद है। आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको बोलिए ठीक है हम बना देंगे। तो आप पहली बार दूसरे कपड़े पर ट्राई कीजिए, फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप आराम से बना सकते हैं। इससे कस्टमर भी खुश हो जाएगा और आपको मेहनत की कमाई भी मिल जाएगी। तो इससे उनका भी काम हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इसके लिए भी लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है नहीं आ रहा है जो चीज़, आप उसको कोशिश ही नहीं करेंगे सीखने की, पहले ही मना कर देंगे, या फिर अपने मन में मान के बैठ जाएंगे भाई ये तो हमको बनाना ही नहीं आता, तो हम कैसे बनाएंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको सीखिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सीखना तो पड़ेगा ही। और सीखने में पता ही है मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, और आप अगर सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका इनाम भी तो आपको मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। आप डिज़ाइनर चीज़ें बनाएंगे तो उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी चीज़ में डरिए मत, और लगन और जुनून के साथ लगे रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो डियर, अगर आपको बेसिक सिलाई आती है तो बिना किसी डर के बेझिझक होकर आप अपना बुटीक ओपन कीजिए। और शुरू में थोड़ी मेहनत तो ज़्यादा लगेगी ही, पर आपको तो पता ही है किसी भी काम में स्टार्टिंग में मेहनत लगती ही है, लेकिन बाद में बहुत ही मीठा फल मिलता है। सुना ही होगा आपने, मेहनत का फल मीठा होता है। तो इसी तरह आप जो है जुट जाइए अपने काम पर, आपको भी मेहनत का फल मीठा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सलवार भी रेडी हो चुकी है, तो कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग कैसी बनी है सलवार। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में।